हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य अपने यूट्यूब चैनल आरएसएस इंस्टीट्यूट में। तो आज बच्चे हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और क्लास 12th में हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रल में मैंने इसके पहले आपको बाई पार्ट्स के कॉन्सेप्ट सिखा दिए थे। आज हमारा जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग जो बात करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या होता है, किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं और किसी फंक्शन का किस तरीके से इंटीग्रल हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो ओके बच्चे, मैं स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो लाइक और शेयर भी करते चलें। ठीक है, तो हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में समझेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन का किस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। अगर देखें तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले उसको समझने से पहले कुछ टर्म्स हैं, उन्हें समझ लें। सबसे पहली बात हमें क्या समझना है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है। अगर प्रॉपर रेशनल फंक्शन को समझें, अगर कोई भी फंक्शन मेरा एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का होगा जहां एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर अ पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और कॉल्ड अ रेशनल फंक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखें आप 2x+1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1, ये एक प्रकार का कैसा रेशनल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल और ये भी पॉलिनोमियल। जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x+1, ये भी कैसा एक रेशनल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल हो तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर पॉलिनोमियल हो तो इस केस में हमें क्या कहलाएंगे, दोनों का रेशियो एक हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहलाता है। ठीक है, सॉरी, तो इस केस में अगर हमें एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का होगा, तो अगर एफ एक्स भी पॉलिनोमियल हो और जी एक्स भी पॉलिनोमियल हो तो इस केस में ये रेशनल फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब हमें जो समझना है प्रॉपर रेशनल फंक्शन को समझना है। अगर हम प्रॉपर रेशनल फंक्शन को समझें तो यहाँ पे मैंने, मेरी बात को ध्यान से समझना, मैंने आपसे कहा कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप को अगर देखें तो ये तो एक रेशनल फंक्शन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से आपको क्या बात समझ के चलना है कि जो एफ एक्स है ये भी कैसा होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए, एंड जी एक्स ये भी कैसा होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। ये बात हम समझे। लेकिन अगर ध्यान से समझना है, इसी एक्सप्रेशन में अगर एफ एक्स की डिग्री, जो एफ एक्स की डिग्री है, ठीक है, अगर ये लेस देन हो जाए किससे, डिग्री ऑफ जी एक्स, डिग्री ऑफ जी एक्स, डिग्री ऑफ जी एक्स, देन इस केस में ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, प्रॉपर रेशनल फंक्शन नाम दे देते हैं। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या नाम दे देंगे, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। कह क्या रहा है, इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स देन एफ एक्स अपॉन जी एक्स ऑल कॉल्ड अ प्रॉपर रेशनल फंक्शन। जैसे अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे, अगर देखना चाहें, जैसे 2x+1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6, तो यहाँ से इसकी डिग्री क्या इससे कम है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया। जैसे अगर देखें एक्स स्क्वायर अपॉन x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, तो यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री क्या डिनोमिनेटर से कम है, इसलिए ये भी कैसा एक्सप्रेशन हो गया, प्रॉपर रेशनल फंक्शन हमारा हो गया। क्लियर है? अब बात समझते हैं इम्प्रॉपर की। इम्प्रॉपर क्या होता है, अगर हमारा इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स, ठीक है, अगर एफ एक्स की डिग्री या तो जी एक्स की डिग्री के इक्वल हो या तो उससे ज्यादा हो, देन एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन एंड एवरी इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कैन बी ट्रांसफर्ड to a proper rational function by dividing the numerator by the denominator। ठीक है, मतलब कहने का सेंस हम क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे, इस जो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, पहले तो आप इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को समझो। जैसे एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 है, तो यहाँ पे क्या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो गई, इसका मतलब ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन नाम दे देते हैं। देखो, जो भी फंक्शन हमको दे रखे हो जिनमें अगर हमारा वो एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का हो और जो एफ एक्स की डिग्री है, डिग्री ऑफ एफ एक्स क्या हो, अगर देखें
ग्रेटर दैन आर इक्वल डिग्री ऑफ जीएक्सओ, डिग्री ऑफ जीएक्सओ, देन इस केस में हमें क्या कहलाएगा, इस टाइप के फंक्शन को हम क्या नाम दे देंगे, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन हम लोग नाम दे देंगे। ठीक है, तो हम कोई भी इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को चाहे तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कहने का सेंस अगर हम जैसे देखें x माइनस वन अपॉन जैसे हमें एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू है, तो हम क्या करें, इसे जनरली इम्प्रॉपर से प्रॉपर में बना सकते हैं। उसका मेथड हम अभी डिस्कस करेंगे, समझेंगे। हमें क्या करना होगा, एक्स क्यूब को हम क्या करेंगे, जनरली इससे डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम ना हो जाए। ठीक है, तो इस बात को भी हम क्वेश्चन से समझेंगे कि हमें किस तरीके से करना पड़ता है। ठीक है, पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब हमें तो जनरली पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में समझना है कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या। ठीक है, ये सारा का सारा आपका इतिहास दे रखा है। एनी प्रॉपर रैशनल फंक्शन कैन बी ब्रोकन अप into a group different rational fraction, each having a simple factor of the denominator of the original rational function. Each such fraction is called a partial fraction. कहने का सेंस, हमें कोई भी एक फंक्शन प्रॉपर रैशनल फंक्शन दिया होगा, हम उसे दो पार्ट में या दो से ज़्यादा पार्ट में इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि एक वो सिंपल रैशनल फंक्शन का सिंपल प्रॉपर रैशनल फंक्शन ही बनेगा। ठीक है, और कई पार्टों में ब्रेक करना ही हमारा क्या कहलाता है, पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता। ठीक है, इतनी बात हम समझेंगे। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस होंगे, उन डिफरेंट डिफरेंट केसेस को हम समझेंगे। ठीक है, आप इसे एक बार अपने से रीड कर लोगे। ठीक है, आप इसे रीड कर लोगे, मैं कॉन्सेप्ट अब आपको सिखाता चल रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस होंगे, आप उसको अब ध्यान से समझोगे। ये आप सारे मेथड लिखे हुए जो मैं बताने वाला हूँ, वो सब मेथड लिखा हुआ है। आप उन चीज़ों को एक बार रीड भी कर सकते हो और जो मैं बता रहा हूँ उसे अब आप समझोगे भी। देखो, मैं अब आपको बता रहा हूं कि कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोगों को एक्सप्रेशन मिलता है। ठीक है, जैसे अगर आपसे यहां से देखा जाए, अगर जैसे हमें कहीं पे भी कोई एक्सप्रेशन 1/x माइनस ए इंटू 1/x माइनस बी टाइप का एक्सप्रेशन मिलता है, तो यहाँ से पहला कॉन्सेप्ट ये आता है कि जब भी हमारा डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होगा तो हमेशा हम इसे किस तरीके से ब्रेक करते हैं, हमेशा हम इसे a/x माइनस ए प्लस b/x माइनस बी टाइप का हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे a/x माइनस ए प्लस b/x माइनस बी लिख सकते हैं। अगर यहाँ से इसी फॉर्मेट से हम देखें कि हमें इनकी पावर हम बढ़ाते चलें। ठीक है, अगर मान लो कोई लीनियर फैक्टर क्या करने लगे, रिपीट करने लगे, अगर लीनियर फैक्टर रिपीट करने लगे तो हम इसे क्या लिखेंगे, a/x माइनस ए प्लस इसे हम क्या लिखेंगे, b/x माइनस ए का स्क्वायर प्लस इसे हम क्या लिखेंगे, c/x माइनस बी। हम क्या करेंगे, लीनियर पावर को क्या करेंगे, जो भी पावर होगी, जैसे एक बार हमें ये स्क्वायर है तो एक बार हम क्या करेंगे 1 पावर करेंगे, फिर हम क्या करेंगे इसमें पावर 2 करेंगे, फिर हम क्या करेंगे पावर को क्या करेंगे रिपीट करते हुए आगे बढ़ाते चलेंगे। ये केस हमारा चलता है। ठीक है, जैसे आपको और समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। ठीक है, जैसे अगर आप समझना चाहो, जैसे यहां से 1/x माइनस ए का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। ठीक है, तो अब आप क्या है, देखो यहाँ पे लीनियर पावर क्या हो रही, रिपीट कर रही है, तो जितनी पावर होगी हम हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे, उसे उतनी पावर तक लिखेंगे, मतलब उसे ब्रेक करेंगे। मतलब a/, इसे x माइनस ए लिखा, फिर प्लस b/, इसे क्या लिखेंगे x माइनस ए का स्क्वायर, फिर प्लस c/x माइनस बी प्लस कितना हो गया d/x माइनस सी। ये हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा। तो हम क्या करेंगे, उसे पावर के फॉर्मेट में इसे ब्रेक करते हुए आगे लिखते चलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। जैसे अगर अब कोई कह दे कि सर नहीं, अगर मान लेते हैं पावर 3 हो गया, तब क्या करेंगे, अगर पावर 3 हो गया तो भी आप क्या करोगे, इसी फॉर्मेट से इसे ब्रेक करोगे, a/x माइनस ए
प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर क्यूब और प्लस डी अपॉन एक्स माइनस बी। ये लिखने का क्या होता है, तरीका होता है। क्लियर हो गया होगा, समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं। अब यही बात आपको पहले यहां पे देखो दे रखा है, ठीक है। जो पहला कॉन्सेप्ट है यही बात आपको दे रखा है, ठीक है। देखो यहां पे यही बात, पहला जो मेथड दे रखा है, व्हेन द डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, यही कहा मैंने, टू ईच लीनियर फैक्टर x माइनस ए अकरिंग वंस इन द डिनोमिनेटर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन देयर corresponds a single partial fraction of the form a upon x minus a where a is a constant to be determined, ठीक है। वही बात कहा गया, लेकिन अगर क्या कर दिया जाए, इसे रिपीट करा दिया जाए, इसे क्या कर दिया जाए, अगर हमारा डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर को r टाइम्स रिपीट करा दिया जाए, ठीक है। वही का व्हेन द डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ लीनियर फैक्टर सम रिपीटेड, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो x माइनस ए होगा उसे r टाइम्स क्या करेंगे, इन द डिनोमिनेटर ऑफ प्रॉपर रेशनल फंक्शन देयर corresponds a sum of r partial fraction of the form, मतलब हम उसे क्या करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर ए अपॉन एक्स, इस फॉर्मेट से हम उसे ब्रेक करते हुए इस तरीके से उसे लिख सकते हैं। क्या मैंने यही बात आपको बताया, ठीक है। इसके बाद एक थर्ड कॉन्सेप्ट जो हमें मिलता है, इसे भी आप समझ सकते हो। थर्ड केसेस में हमें क्या है कि अगर मान लेते हैं कि हमें कोई डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक फैक्टर्स मिल जाए, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के केसेस में हम अब एक्सप्रेशन का जो यूज करेंगे, ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टाइप के एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि अगर इसका भी रिपीटिशन स्टार्ट हो जाए, पहले इसी बात को समझो। जैसे मान लो कि 1 अपॉन एक्स माइनस ए एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब यहां से अगर देखें तो ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, अब लेकिन अब इस क्वाड्रेटिक को आप क्या लिखोगे, बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्मेट से हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे। मतलब जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में क्या करोगे, ब्रेक करोगे। ये तरीका होता है ब्रेक करने का, ठीक है। जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे कहीं पे आपको मिल गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स माइनस 1 और प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन कितना, इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये लिखने का क्या होता है, तरीका होता है, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये लिखने का और रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। कोई डाउट इसमें, क्लियर है, अब समझो आगे, ठीक है। अब अगर हम आगे बातों को समझें कि अगर, हाँ एक क्वेश्चन और समझो कि अगर कोई मान लो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही क्या होने लगे, रिपीट करने लगे, अगर रिपीट करने लगे तब क्या कहानी बनेगी, ठीक है। 1 अपॉन जैसे x माइनस ए इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का स्क्वायर लिखा है, अगर ये रिपीट करने लगे तो कितना बनेगा, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस यहां से कितना हो गया, बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब एक बार बी और सी यूज कर लिया ना, अब इसे नहीं यूज करेंगे, डी एक्स प्लस ई लिखेंगे और ये कितना बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। इस फॉर्मेट से हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट, समझ गए होंगे। ये पार्शियल फ्रैक्शन की ब्रेकिंग है, इसे इस तरीके से हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये तो अभी हमने जो पूरी बात किया सिर्फ ब्रेकिंग के बारे में समझा, अब हम समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलो मैं कुछ ब्रेकिंग आपको पहले और सिखा देता हूं कि किस तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक एग्जांपल, फिर मैं सिखाऊंगा कि इनका कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, उन कैलकुलेशन को हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपको कहीं मिल गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये मान लो आपको कहीं पे मिल गया, तो आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 लिख सकते हो, ठीक है। अगर मान लो
कहीं पे आपको क्या इस तरीके से मिल गया 1/x+1 का स्क्वायर इंटू x+2, तो आप इसे क्या लिख सकते हो a/x+1 और प्लस b/x+1 का स्क्वायर और प्लस c/x+2। ये आप समझ सकते हो, ठीक है। इस फॉर्मेट से हम इन चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। आगे समझो, अगर हम इसी तरीके से देखें 1/x+1 का क्यूब, ठीक है, और x² प्लस 3x प्लस 1 मान लो लिखा है। एक काम करें, इसे स्क्वायर हटा क्यूब हटा दें, ठीक है। तो यहां से अगर देखें तो इसे क्या लिख सकते हैं a/x+1 प्लस इसे क्या लिख सकते हो bx प्लस c/x² प्लस 3x प्लस 1। ये फॉर्मेट हमारा बनेगा a/x+1 प्लस bx प्लस c/x² प्लस 3x प्लस 1। इस तरीके से हम बातों को क्या करेंगे, समझेंगे। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट? ये तो अभी मैं सिर्फ क्या सिखा रहा हूं कि पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेकिंग कैसे करते हैं। अब आओ, अब हम क्वेश्चन से समझते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है। अब हम यहां से इंटीग्रेशन को भी समझेंगे और क्वेश्चन में कैसे पार्शियल फ्रैक्शन की ब्रेकिंग होती है उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है। अब हम करेंगे क्या, यहां से हम सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना सीखते हैं। अभी हम कुछ देर इंटीग्रेशन की बात नहीं करें, यही फंक्शन दे रखा है, ठीक है। यही हमें दे रखा है। अब देखते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं a/x+1 प्लस इसे क्या लिख सकते हैं b/x-2। कोई डाउट है? यहां क्या ले लें, एलसीएम ले लें। ये कितना हो गया x+1 और ये कितना हो गया x-2, तो ये कितना हो गया ax-2 प्लस b/x+1। अभी मैं इस क्वेश्चन को आपको पूरा डिटेल मेथड बता रहा हूं, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको इसके कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। यहां से x+1 x-2 ये कट जाएगा, तो मुझे ये बताओ क्या x-1 इक्वल टू ax-2a प्लस bx प्लस कितना हो गया b हो गया, समझ पाए? तो यहां से x-1 a प्लस b, x क्या हो गया कॉमन ले लिया, तो कितना हो गया प्लस b माइनस कितना हो गया 2a प्लस b माइनस 2a। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहां से अगर देखें इसको हम कॉमन कर लें तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 1, और यहां से b माइनस 2a इक्वल टू कितना हो गया -1। तो यहां से अगर हम देखें तो थोड़ा सॉल्व करें तो b प्लस a इक्वल टू कितना मिल गया 1। इन दोनों को सॉल्व कर लें तो यहां से अगर देखें तो हमें ये सब्ट्रैक्ट कर दें, ये माइनस ये माइनस ये माइनस कट गया तो कितना हो गया -3a इक्वल टू कितना मिल गया माइनस का 2 कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू कितना हो गया 2/3। a की वैल्यू कितना हो गया 2/3। तो यहां से अगर देखें तो 2/3 प्लस b इक्वल टू कितना हो गया 1, और b इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस 2/3, और यहां से 3 एलसीएम ले लिया 3 माइनस 2 तो कितना हो गया 1/3। b की वैल्यू कितना हो गया 1/3। तो अब ये क्या बन के आया पूरा एक्सप्रेशन, अब अगर समझें तो ये हमें क्या मिला। यहां से अगर देखें तो x-1 अपॉन x+1 इंटू x-2 इक्वल टू a/x+1 और प्लस b/x-2, यही बना। यहां से अगर देखें a के प्लेस में क्या मिल गया हमें, a के प्लेस में अगर हम समझें तो a की वैल्यू 2, अगर हम मान लो इसे इंटीग्रेट कर दें हम, ठीक है। अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो पहले इसे चलो पार्शियल फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 2/3, इसे x+1 ये बना, और प्लस b की वैल्यू 1/3 x-2 ये बना। ये हमें पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मेट में ब्रेक हो गया। तो यहां से अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो x-1 x+1 x-2 dx यही बनेगा। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो क्या हमें 2/3 x+1 dx और प्लस 1/3 x-2 dx यही बनेगा। तो यहां से अगर देखें
तो क्या ये दो टर्म अलग अलग कांस्टेंट को अलग अलग कर लें तो 2/3 1/x+1 dx और प्लस 1/3 अलग कर लें तो 1/x-2 dx यही बनेगा। तो यहां से अगर कैलकुलेशन को समझे 2/3 log mod of x+1 होगा और प्लस 1/3 यहां कितना बनेगा log mod of x-2 + c। ये कहानी पूरे इंटीग्रेशन में हमको देखने को मिलती है। क्लियर हो गया होगा? कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो इस फॉर्मेट से हमें पार्शियल फ्रैक्शन की सॉल्विंग को समझना है और इसको इंटीग्रेट करने का तरीका समझना है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी अच्छा है, थोड़ा और लेंदी है। अब मैं यहां से आपको एक कैलकुलेशन और सिखाऊंगा, उसे काफी ध्यान से समझना। एक तो मैंने पूरा डिटेल मेथड बताया, अब इस क्वेश्चन में मैं आपको कुछ शॉर्टकट सिखाऊंगा कि कैसे आप शॉर्टकट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। हम पार्शियल फ्रैक्शन को अगेन यहां पे लेते हैं 2x-1 अपॉन कितना हो गया x-1 x+2 और कितना हो गया x-3। अगर इसे मैं ब्रेक करूं तो ये कितना हो गया a/x-1 प्लस b अपॉन कितना हो गया x+2 और प्लस c अपॉन कितना हो गया x-3, यही बनेगा। यहां से अगर देखें तो अब हम अगर एलसीएम लेते हैं तो पहले अगर देखें तो 2x-1 अपॉन ये कितना हो गया x-1 x+2 और कितना हो गया x-3। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां से अगर हम देखें तो एलसीएम ले ले तो एलसीएम कितना बनेगा x-1 x+2 और x-3। ठीक है, तो ये कितना हो गया ax+2 इंटू x-3 और प्लस bx-1 इंटू x-3 और प्लस c इंटू x-1 इंटू x+2, ये हमें बनेगा। ये एक्सप्रेशन बना। अब समझना, यहां से हम कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। अब मैं आपको एक स्टेप लिखना और सिखा रहा हूं। यहां से 2x-1 प्रोडक्ट नहीं करेंगे, हम यहां से डायरेक्ट कैलकुलेशन को करने की कोशिश करेंगे। ax-2 इंटू x-3 प्लस bx-1 इंटू x-3 और प्लस cx-1 इंटू x+2, ये हमें मिला। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। आगे समझते चलना क्योंकि क्वेश्चन काफी अच्छा है। ये मिला। अब आपको करना क्या है, आपने एक बात छोटी क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई भी फैक्टर, लीनियर फैक्टर, किसी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, अगर कोई भी एक्सप्रेशन किसी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो वो उसके लिए उसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। जैसे मैं बेसिक बता दूं कि अगर px का फैक्टर x माइनस अल्फा है तो p अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 0 की इक्वल होती है। ये बात आपने क्या है पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में। अगर आपने ये बात पढ़ रखी है तो अब हम इसी बात का यहां पे यूज करने की कोशिश करेंगे। इसी बात का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। थोड़ा ध्यान से समझना। यहां पे हम करेंगे क्या, जितने भी लीनियर फैक्टर हैं एक एक करके पुट कराएंगे। तो x की वैल्यू एक बार क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। -2 रखेंगे तो कितना हो गया ये -2, -4 -1, इधर -2 रखा 0, तो ये कितना हो गया b -2 तो माइनस का 3 इंटू -2 तो माइनस का 5 प्लस c। ठीक है, -2 -1 कितना हो गया -3 और -2 + 2 तो ये भी 0, तो ये भी पूरा गायब 0। तो यहां से अगर देखें तो -5 तो ये माइनस तो -5 इक्वल टू 15b, तो यहां से 5 3 तो b की वैल्यू कितना हो गया -1/3। b की वैल्यू कितना हो गया -1/3। क्लियर है, b की वैल्यू -1/3 हमको मिल गई। अब इसी तरीके से a की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x-1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1। अब ये वैल्यू रख के देखते हैं तो ये तो 0 हो गया, 1 रखने पे ये भी 0 हो गया, तो केवल क्या ये बचेगा। तो यहां से अगर देखें तो 2 और 1 तो 2 - 1 तो 1 इक्वल टू कितना बनेगा, यहाँ 1 + 2 तो कितना हो गया a × 3 और कितना हो गया -2 तो कितना हो गया -6, तो a इक्वल टू -1/6, a इक्वल टू -1/6। ये क्लियर है, समझ गए।
तीसरा फैक्टर समझते हैं, क्या पुट करना है। यहां से अगर देखें तो x+2, तो x-3 को पुट करें तो कितना हो गया 0, x की वैल्यू कितना हो गया 3, तो ये 0 ये 0, तो ये बनेगा, तो 3 2 जा 6 -1, 6 -1 इक्वल टू, ये 0 रखा तो कितना हो गया यहाँ से 3 -1 कितना हो गया 2c, और 3 + 2 5, तो यहां से कितना हो गया 5 इक्वल टू 2c इंटू 5, 5 कैंसिल आउट, c की वैल्यू 1/2। क्या समझ पाए आप कैसे हमें एक्सप्रेशन से वैल्यू का कैलकुलेशन करना है। ये हमारा करने का शॉर्टकट मेथड होता है। आप इस टाइप से कोई भी कैलकुलेशन को समझ सकते हो। क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम फाइनल अपने इंटीग्रेशन की ओर आते हैं। तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन को हम अब लिख क्या लेंगे। हमें x-1, x+2, x-3, ये है, हमें कितना मिला 2x-1 अपॉन x-1, x+2 और x-3। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे a अपॉन करके लिख रहे हैं x-1 प्लस b अपॉन x+2 और c अपॉन x-3, यही बना। चलो a की वैल्यू उठा के रखते हैं। a की वैल्यू रखा -1/6 x-1, और b की वैल्यू उठा के रखा, चलो b की वैल्यू उठा के रखा, b की वैल्यू कितना मिला, b की वैल्यू -1/3 मिली, b की वैल्यू -1/3 मिली, b की वैल्यू -1/3, तो ये माइनस हो जाएगा 1/3 x+2, और c की वैल्यू 1/2, तो 1/2 x-3, ये बनेगा। ये कहानी हमारी बनी। अब यहां से देखो, ये हमें कितना बना है 2x-1 अपॉन कितना हो गया x-1, x+2 और x-3। अब हम क्या करें, इसे इंटीग्रेट कर, ये पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, इसे इंटीग्रेट कर दें। अगर इसे इंटीग्रेट कर दो तो 2x-1 अपॉन x-1, x+2, ये 2 है, ये x+2, x-3 dx, यही हमारा बनेगा। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो गया -1/6 x-1, फिर -1/3 x+2, यहाँ पे dx, यहाँ पे dx, और प्लस 1/2 x-3 dx, यही बनेगा। क्लियर हो गया। तो यहां से अगर हम फाइनल आंसर देखें तो -1/6 log mod ऑफ x-1 प्लस यहाँ पे -1/3 log mod ऑफ x-2 और प्लस 1/2 log mod ऑफ x-3 प्लस, ये कहानी हमें समझ के चलना है। इस तरीके से आपको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन को करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, तब जाके आपके क्वेश्चन सारे होते हैं। क्लियर हो गया होगा। एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझ के चलना है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तब आप कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब यहां पे देखो लीनियर फैक्टर का रिपीटिशन स्टार्ट है, लीनियर फैक्टर का रिपीटिशन स्टार्ट है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम इसे ब्रेक कर लें, a/x+2 प्लस b/x-2 और प्लस c/x-2। सेम डिक्टो प्रोसेस, कोई चेंज नहीं आएगा। अभी मैंने आपको इसको ब्रेक करना सिखाया। अब आप क्या करोगे,
एलसीएम ले लोगे तो x प्लस टू और x माइनस टू का स्क्वायर, यही एलसीएम होगा, यहाँ स्क्वायर लगा लो। अब यहाँ से अगर देखें तो a इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो गया b एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, और यहाँ पे कितना बनेगा प्लस c एक्स प्लस टू, ये कितना हो गया 3x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, और कितना हो गया x माइनस टू का स्क्वायर, ये सेम सेम कट गया। यहाँ से कितना बन गया 3x प्लस वन, 3x प्लस वन इक्वल टू ए एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस b कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस सी एक्स प्लस टू, ये क्लियर हो गया होगा। समझो, इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें। क्लियर है। अब यहां से क्या करें, हमें पुट करना है x माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू कितना हो गया 2, यहाँ रखें 3 2 जा 6 प्लस 1 7, यहाँ 0 और यहाँ 2 2 जा 4, ये 0 और ये कितना हो गया 2 2 जा 4। ठीक है, तो 2 2 जा 4 तो 4c, तो c की वैल्यू कितना बन गया 7/4, c की वैल्यू कितना बन गया 7/4। यहाँ से समझो, यहाँ से क्या पुट करना है, x प्लस टू इक्वल टू जीरो किया तो x की वैल्यू कितना मिल गया -2, तो यहाँ से 3 2 जा 6 माइनस 6 प्लस 1 इक्वल टू -2 -4, 4 का स्क्वायर तो 6a 16a प्लस ये -2 का स्क्वायर तो 4 0 और ये 0, a की वैल्यू कितना बन गया, यहाँ से अगर देखें -5/16, ये मिल गया a की वैल्यू मिल गई। हो सकता है बच्चे कहीं पे बाय चांस अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है तो उसे प्लीज अवॉइड करना, आप कैलकुलेशन सही कर लेना, मैं आपको सिखा रहा हूँ। हो सकता है बाय चांस मैंने ध्यान ना दूं तो कैलकुलेशन गलत हो जाए। ठीक है, मैक्सिमम कैलकुलेशन कहीं गलत नहीं है, बट एक बार आप देख लेना। अब इसका स्क्वायर ओपन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 4b और प्लस सी एक्स प्लस टू सी। ठीक है, यहाँ से 3x प्लस वन इक्वल टू कितना हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4ax प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 4b प्लस सी एक्स प्लस 2c। यहाँ से अगर देखें तो कितना हो गया a तो a प्लस बी, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ से अगर देखें तो प्लस c माइनस 4a एक्स, ठीक है, और प्लस 4a माइनस 4b और कितना हो गया प्लस का 2, ये बन c माइनस 4a। ठीक है, ये 3x प्लस, ये कहानी आपको समझना है। चलो, तो यहां से अगर देखें तो हमें ये एक्सप्रेशन बना, तो अब अगर देखें तो 3x प्लस वन इक्वल टू 3x प्लस वन इक्वल टू, अगर हम देखें तो ये तो कॉमन हो गया, तो अगर हम देखें तो ये कितना बनेगा, ये प्लस 2 है यार, सही कर लेना, ये कॉन्स्ट सिंबल बार बार हट जा रहा है, 4a माइनस ये 4 है, ये माइनस है। ठीक है, तो इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितना हो गया 0। ठीक है, तो अब हमने और वैल्यूज़ तो निकाल लिया है, हमें सिर्फ a प्लस बी से मतलब था, तो a की b की वैल्यू से मतलब है, तो ये तो हमारा कितना हो गया 0। तो यहाँ से b की वैल्यू अगर देखें तो माइनस a, और माइनस a की वैल्यू 5/16, तो माइनस a की वैल्यू 5/16। ठीक है, ये आपको समझ के चलना है।
क्लियर हो गया। चलो अब पार्शियल फ्रैक्शन को देखते हैं। यहां से अब अगर देखें तो हमें क्या मिला, 3x+1 अपॉन x+2 इंटू x-2 का स्क्वायर। यहां से अगर देखें तो कितना हो गया, a अपॉन ये x+2 है, a अपॉन x+2 प्लस ये 3x+1 है, ये प्लस b अपॉन x-2 और प्लस c अपॉन x-2 का स्क्वायर, यही है और ये प्लस है। इसे सही करो। a की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है, b की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है, हमें क्या करना है, वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, इस चीज को हमें समझ, a की वैल्यू हमें मिल गई है, क्या हो गया, यहां से अगर देखें a की वैल्यू हमको मिल चुकी है, a की वैल्यू कितना मिल चुका है, 5/16, तो 5/16 x+2, ठीक है, प्लस b की वैल्यू हमने निकाल, सॉरी a की वैल्यू -5/16, b की वैल्यू हमने निकाल लिया है प्लस 5/16 x-2 और c की वैल्यू हमने निकाल लिया है, तो यहाँ से ये प्लस है, ये x-2 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू 7/4 x-2 का स्क्वायर, ये हमें बनेगा, ये हमें इंटीग्रेशन बनेगा। चलो अब समझते हैं, तो अब हम इसे इंटीग्रेट कर दें तो 3x+1 अपॉन कितना हो गया, x+2 इंटू x-2 का स्क्वायर dx इक्वल टू, इसे इंटीग्रेट करें a अपॉन x+2 dx और प्लस b अपॉन x-2 dx और प्लस c अपॉन x-2 का स्क्वायर dx, ये बनेगा। यहाँ से अगर देखें तो a कॉमन हो गया तो 1/x+2 dx और b कॉमन हो गया तो 1/x-2 dx और c कॉमन हो गया यहाँ से तो 1/x-2 का स्क्वायर dx, यही बनेगा। चलो a की वैल्यू हमने निकाल लिया है, a की वैल्यू हमें कितना है, हमने सारी वैल्यू निकाल लिया था, तो यहाँ से -5/16 कितना हो गया, log mod ऑफ x+2 हो गया प्लस 5/16 log mod ऑफ x-2 हो गया और c की वैल्यू प्लस 7/4, इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा तो x की पावर -2 -2 + 1 अपॉन -2 + 1 तो -1 प्लस c, ये हमें फाइनल इंटीग्रेशन देखने को इसका मिलेगा। क्लियर हो गया होगा। तो ये कहानी रही, ये इंटीग्रेट करने का तरीका है। इस तरीके से क्वेश्चन रिपीटेशन के आपको करने होते हैं, ठीक है। आप एक बार इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद आप आगे समझोगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन आप लगाओगे, लग जाएंगे। आज मैंने यहाँ तक इस क्वेश्चन बता दिए हैं, इनके कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन का कैसे यूज करना है। 2 क्वेश्चन इसमें पड़े हुए हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। एक क्वेश्चन ये आपको प्रैक्टिस करना है, एक क्वेश्चन ये आपको प्रैक्टिस करना है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है और एक क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस के लिए है, एक क्वेश्चन ये प्रैक्टिस के लिए है।
दो क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आप दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं अगेन पार्शियल फ्रैक्शन ही लेके आऊंगा, सब्स्टिट्यूशन को समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, टेक केयर।